इवनिंग और ओके गॉट इट। गुड इवनिंग एवरीवन एंड साल के सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और 2026 का हमारा आज का फर्स्ट लाइव सेशन होने वाला है। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फिर से हमारे लाइव सेशन में। और जैसा कि आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इस ग्रुप के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कैंसर पेशेंट्स, केयर गिवर्स को किसी भी तरह से कोई भी वे में हम उनको सपोर्ट करें, उस जर्नी में उनके साथ रहें, हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ने में जैसे भी हम लोग कर सकें कोशिश ये हमारी रहती है। और उन्हीं सारी कोशिशों में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है काउंसलिंग मिलना, इमोशनल सपोर्ट करना, प्रोवाइड करना। तो उसी के अंतर्गत एक हम लोग लाइव सेशंस करते हैं कैंसर पेशेंट्स के साथ और डॉक्टर्स के साथ। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर रश्मि सिंघल जी। अंबाला से हैं वो और शी वाज डायग्नोस्ड विद कैंसर इन 2022। मैं उनको हैंड ओवर करूँ सीधे उनको हैंड ओवर करती हूँ। रश्मि जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्लीज़ आप स्टार्ट करें। हमारे जो ऑडियंसेस हैं प्लीज़ फील फील फ्री कि आप अपना कुछ भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं और बीच में यू कैन रेज़ योर हैंड्स एंड वी कैन टेक योर क्वेश्चंस। So yeah, Rashmi ji, hand over to you. Thank you. I'll directly start when I got, मुझे जब भी ये कैंसर का वो लगा था तो मैं पहले कभी कोई मुझे इंडिकेशन नहीं मिली। 2022 में जून में आई वॉज इन बॉस्टन। तो वन डे आई गॉट पेन, सीवियर पेन इन राइट वेस्ट। देन मैंने कहा अपनी बेटी को, मैंने कहा बड़ा अजीब पेन है, वी शुड गो टू डॉक्टर। तो वहां पे गए, खैर अर्जेंट केयर में गए थे यूएस में, कोई नहीं वो था। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे इंडिया जाने दो, आई हैव फ्रेंड्स जो डॉक्टर्स हैं, तो मैं उनके साथ अपना टाई अप कर लेती हूँ और इंडिया में ही करेंगे। बच्चों को लगा कि नहीं, हम यहाँ हैं तो मम्मी को भी यहीं रहना चाहिए, बट उनको मैं कन्विंस करके, क्योंकि मेरे पास वहाँ की, मैं सिर्फ वहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे जाती हूँ, तो कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, तो इसलिए मैं इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद मुझे कोविड हो गया। तो आ, मैं इतने हॉस्पिटल पहुंची हूँ, इतने यहाँ पे आइसोलेट हो गई। खैर उसके बाद मैंने चेकअप कराया, तो इट वाज इन जुलाई से अगस्त अगस्त 2022 मुझे ये थोड़ा सा आइडिया हुआ कि आई मे हैव कैंसर। उससे पहले नहीं लग रहा था मुझे, मुझे लग रहा था कि कोई इन्फेक्शन है, कुछ है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो एंड इट वाज 5th सितंबर आई फाइनली गॉट कि भाई हाँ ये कैंसर है। और उसके बाद जब पेट स्कैन कराया तो पता लगा कि ये तो मेटास्टेटिक है। इट इज इन माय लिवर, इट इज इन माय बोन्स, इट वाज इन माय लिम्फ नोड्स। ब्रेस्ट कैंसर तो था ही। तो उस समय देन आई कंसल्टेड, क्योंकि ये पता लग गया था कि इट इज HER2 पॉजिटिव। और बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट, मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, आई एम PhD इन बॉटनी। तो पर बायोलॉजी पढ़ने की वजह से आई कुड अंडरस्टैंड कि HER2 पॉजिटिव क्या है। तो मैंने, जैसे होता है, अपने कई फ्रेंड्स फैमिली से फटाफट कांटेक्ट करके डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। मैं रुकी नहीं, आई शेयर्ड इमीडिएटली विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली कि ये है। तो मुझे 4 अलग अलग जगह से कंसल्टेशन करने को मिली। एक फोर्टिस से, एक दिल्ली में, एक मतलब मेरे नोन डॉक्टर थे उनसे, और एक मेरी कजन है जो हैदराबाद में है, वहाँ निजाम इंस्टीट्यूट में, वहाँ से। और जिन डॉक्टर से मैंने किया है, डॉक्टर जतिन सरीन फ्रॉम चंडीगढ़, तो उनसे कंसल्ट किया। तो इट वाज स्टेटेड कि ये HER2 पॉजिटिव है, तो ये बहुत तेजी से फैलता है, तो आप देर नहीं करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है।
तो फिर नेचुरल था, 2 जगह से सर्जरी का ऑप्शन आया कि आप सर्जरी करवाएंगे। थर्ड जगह से उन्होंने कहा कि अगर आपके पास, हम पहले आपको कुछ ट्रीटमेंट देंगे, कीमो देंगे, क्योंकि आपका फैला हुआ है बहुत ज्यादा, तो हम पहले कीमो देंगे, अगर आपका वहां से थोड़ा सा बेटर हो गया देन वी विल डू सर्जरी। लेकिन जब मैं अपने डॉक्टर जतिन सर इनके पास गई, तो उन्होंने इस बात को समझा, और समझ के उन्होंने मेरे को, बहुत ही मॉडर्न ट्रीटमेंट था, इट इज जस्ट, आई थिंक, मैं जो मेडिसिन जो मैंने यूज करी है, इट वाज वेरी न्यू। मतलब इंडिया में तो शायद मैंने उसको शुरू किया है सितंबर में, और इंडिया में शायद वो मई जून में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो आई वाज फर्स्ट फ्यू टू यूज दैट फेस्गो मेडिसिन। तो टेक्निकली मेरे ट्रीटमेंट में, मैं क्योंकि इतना मुझे याद नहीं रहता, मैं एक बार वो करना चाहती हूँ कि मुझे उन्होंने इनिशियली कीमोथेरेपी दिया, 12 वीकली साइकिल ऑफ प्लेसीटेक्सेल, क्योंकि कई लोग यहाँ समझ सकते हैं, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इनिशियली उन्होंने मुझे 12 वीकली साइकिल्स ऑफ प्लेसीटेक्सेल दिए। उसके साथ ही उन्होंने फेस्गो का इंजेक्शन मुझे रिकमेंड किया। और फेस्गो जो है वो कोई मतलब टारगेटेड फिर थेरेपी है HER2 पॉजिटिव के लिए, ये लंग कैंसर में भी और कई कैंसर्स में यूज होती है। उन्होंने मुझे बताया कि ये इट इज पर्ट्यूजुमैब एंड ट्रांसट्यूजुमैब कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने मुझे ये ट्रीटमेंट दिया। और साथ एक बात कही मेरे डॉक्टर ने, जो मैं मतलब हर बार ही जब भी कोई सेशन या कोई भी वो करती हूँ, तो उसमें मैं उन्हें कहती हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि देखो, आपकी स्टेज 4 है, वी कांट से एनीथिंग, लेकिन जो एवरी जो शरीर है जो भी, वो हर दवाई हर कैंसर को डिफरेंट वे से रिएक्ट करता है। कहते हम, हमारे पास हजारों कैंसर पेशेंट्स आते हैं, उनको हम गिनी चुनी 20 25 30 दवाइयां देते हैं जिन ट्रीट करने के लिए, लेकिन जो रिस्पॉन्स आता है वो किसी किसी से बहुत अच्छा आता है और किसी किसी से बिल्कुल नहीं आता। ये बॉडी के इंटरनल रिएक्शन, इंटरनल स्ट्रेंथ, इंटरनल आपके माइंड सेट पे, उन्होंने बल्कि आज भी मुझे याद है, ही सेड इट इज हेयर। तो हम्म। मैंने फिर इस बात को वो किया कि भाई, जब डॉक्टर कह रहे हैं कि इट इज हेयर, तो आई शुड कीप माय माइंड, माय थॉट्स वेरी पॉजिटिव। मुश्किल था, क्योंकि फोर्थ स्टेज सुन के बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई थी। एक बार तो ये लगने लगा था कि पता नहीं अब इट इज एंड ऑफ लाइफ। हम्म लेकिन वो बात को जब मैंने सोचा, और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, मुझे ये लगा कि ठीक है, अगर हम अपने बॉडी पे वर्क करेंगे इतनी देर, जितनी देर हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो शायद हमें कोई स्ट्रेंथ मिल पाए और हम ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर जाए। तो इनिशियली 12 वीकली साइकिल देना, मुझे सब लोगों ने कहा कि भाई ये इट इज नॉट गुड, आप 15 डेज पे ले लो, आप 1 मंथ, लोग अलग अलग डिफरेंट उस पे देते हैं, बट 12 वीकली साइकिल इट विल मेक यू वेरी वीक। हम्म तो आई आस्क्ड हिम कि क्या वो है, कहते हैं कि इट इज स्प्रेडिंग, वी वांट टू कंट्रोल इट, तो यू हैव टू बियर इट। तो आई वाज, जैसा कि अक्सर ही जो नेट पे या कहीं हम देखते हैं, तो कीमोथेरेपी वगैरह के बारे में हमें कहीं अच्छा वो नहीं मिलता। एवरीबडी सेज इट इज वेरी टफ, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, आपको साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, आपको बहुत पेनफुल है, ये है वो, बहुत सारी चीजें। तो खैर, वो लाइन डालने के बाद कीमोथेरेपी की, उसके बाद उन्होंने मेरे को कीमोथेरेपी की, तो फर्स्ट की कीमोथेरेपी मैं बहुत डरी हुई थी लेकिन जब हो गई तो आई वाज ओके, इट इज गुड। हम्म तो जो मेरा मतलब
ट्रीटमेंट का वो रहा कि एवरी वीक मुझे कीमोथेरेपी के लिए जाना है। 2 दिन उसके साइड इफेक्ट्स रहते थे, बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स थे, ये तो मैं भी मानती हूँ। बिकॉज डॉक्टर ने बोला था या तो कॉन्स्टिपेशन होगा या लूज मोशन होंगे। तो आपको ये रहना है कि आप इन चीजों से कैसे लड़ोगे। तो आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ कि चाहे जो हो, मैंने जो अपना खाना है, अपना रहना है, खाना है, उसको एक स्टैंडर्ड से ही चलाना है, चाहे जो भी हो जाए। तो फॉर दैट पर्पस मैंने साइड बाय साइड अपने खाने के बारे में, अपने रूटीन के बारे में, और अपने जो मतलब उसके बाद साइड इफेक्ट्स को मॉनिटर करने के बारे में अपनी प्लान अपने आप डेवलप करी, कंसल्टिंग डिफरेंट कई उसको सॉरी ऑनलाइन भी चेक किया, डॉक्टर से भी पूछा, उनकी इंस्ट्रक्शंस पूरी फॉलो करी। और उसके बाद मैंने जितने भी और ऐसी जगह थी जहां पे मुझे कुछ मिल सकता था, वो सब फॉलो करी, और उससे अपना एक रूटीन बनाया कि मैंने ये काम जरूर करना है। लाइक 2 days आई यूज टू टेक रेस्ट, लॉट ऑफ वाटर, लॉट मीन्स लॉट, 3 to 4 लीटर वाटर आई यूज टू कंज्यूम। ये मेरा एक वो था कि जिस दिन हम वो करवा के आए हैं, 3 लीटर वाटर आई यूज टू टेक। तो उसके बाद फिर खाना छोड़ना नहीं है, चाहे कड़वा लगे चाहे कैसा भी लगे। उसके बाद आई गॉट लूज मोशंस, टू टू मच लूज मोशंस। तो मीन्स 8 to 10 लूज मोशंस पर डे। तो डॉक्टर से मैंने पूछा, ही सेड कि ठीक है, वाटर लो, और भी चीजें ऐसी लो जो आपको वो करती हैं सूट। और उसके बाद ये फ्लूइड्स, पानी, सब चीजें लो। तो इन चीजों से आपको बैलेंस रहेगा, और साथ में आप खाना ठीक खाओ। तो मैंने बहुत सोच के इस चीज को प्लान किया, और मैं अम, चल इसी उस पे चलती रही आगे, कंट्रोल किया। 3 दिन के बाद मेरे को फिर तैयार होती थी, 3 दिन बाद फिर मेरा ड्यू हो जाता था। टफ तो बहुत था, बट इट वाज कंटिन्यूइंग। मेन फैक्टर मैंने ये फील किया कि सबसे बड़ा है कि आप अपने पूरी बॉडी में जो भी मतलब आपके पानी या न्यूट्रिएंट्स या आपके ब्लड में जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी मतलब कमी होती है, जो भी किसी तरह का रुकावट आती है, किसी तरह से आप पूरा नहीं कर पाते, तो उन पे कंसंट्रेट करना जरूरी है। एवरी वीक आई यूज टू गेट ए ब्लड टेस्ट। मुझे पता लगता था कि कितना काउंट चल रहा है, क्या है, तो मैं उसको देखती थी। जो रिक्वायर्ड इंजेक्शंस थे, जो रिक्वायर्ड दवाइयाँ थी, जो रिक्वायर्ड खाना था, वो सब कुछ लेती थी। खुद मॉनिटर। रश सबसे जी। बड़ी बात यह है कि मेरी मॉनिटरिंग जो थी वो खुद चलती थी मेरे बारे में, थ्रू आउट माई। इट वॉज 12 साइकिल होने के बाद 15 दिन का गैप मिला था, देन देर वर 9 साइकिल्स मोर। तो इट एंडेड इन मार्च, यस, एंडेड इन मार्च। कितना तो लंबा हुआ आपका टोटल ट्रीटमेंट रश्मि, डॉक्टर रश्मि जी? मेरा ट्रीटमेंट जो था वो इट वाज से सितंबर 20 को शुरू हुआ था, और मार्च 2 को खत्म हो गया। तो इट वाज 6 to 7 months। या यस, नियर। इतना। तो आपके तो ट्रीटमेंट में जैसे मैं बार बार सुन रही हूँ, मैं अपना ध्यान रखती थी, मैं अपना ये करती थी, तो आपके साथ कोई और था इस पूरी हाँ, जर्नी में? हाँ। हाँ, मैं बता रही हूँ, मेरे फैमिली, मैं बता रही हूँ ना, बच्चे मेरे वहां हैं, उनमें से मतलब एक बच्चा हमेशा मेरे साथ रहता था। अच्छा। बट मैंने ये अपने आप में वो रखा, जब मैंने ये फील किया कि मुझे अपने आप को ध्यान रखना है, तो वो ध्यान मैंने इस बात का बिल्कुल 100% रखा कि मुझे इतना चीज मिल जाए। बहुत दिन ऐसे होते थे कि मैं बिल्कुल कड़वा मुंह होता था, मैं खा नहीं सकती थी,
इतना कि मैं मुंह में जो चीज कभी कभी जाके मैं अपनी कुक को बोलती थी कि आज ये चीज बनाओ, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इमेजिन कि मैं उसको मुंह में रखती थी और एंड इट वाज बिटर। लेकिन उस समय मैंने ऐसे भी काम किए जो मैं सभी पेशेंट्स को कहती हूँ, क्योंकि जब भी मैं कहीं भी कीमोथेरेपी वार्ड होता है, जब भी कहीं और जगह कैंसर सर्वाइवर्स या कैंसर पेशेंट से मिलती हूँ, तो सभी ये कहते हैं खाना कैसे खाते थे। क्योंकि शायद खाने का जो सबसे टेस्ट नहीं लगता, खाने में कुछ मिलता नहीं है, नमक मिर्च कुछ नहीं जाता, मसाला कोई नहीं है, कैसे खाएं हम। तो मैं उनको ये कहती हूँ, क्या जिंदगी से टेस्ट बड़ा है। मैं हमेशा हर एक को यही कहती हूँ। मैं अपने कीमोथेरेपी वार्ड में भी लोगों को जो कंप्लेन करते थे हम आपस में इंटरेक्ट करते हुए, तो यही कहती थी कि आप प्लीज ये सोचो कि आपको अगर जिंदगी मिल रही है तो क्या उससे टेस्ट बड़ा है। टेस्ट को तो एक तरफ हम रख सकते हैं, पर जिंदगी को नहीं रख सकते अगर हमें मिल रही है तो। अगर तुमने पहले ही हार मान ली कि हमें मिलेगी नहीं, इट इज द एंड, देन फिर तो आगे चलेगा नहीं ना, फिर तो वही बिल्कुल। खत्म। तो रश्मि जी, फिर मैं मैं थोड़ा सा हर एक। बीच में, जी थैंक यू, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा बीच में इसलिए ब्रेक लेना चाहूंगी बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू हियर फ्रॉम पीपल कि अभी तक उनके मन में कोई सवाल है आपके लिए, बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू मेक इट इंटरेक्टिव, वो भी थोड़ा इन्वॉल्व हो आपके साथ में। सो राइट राइट। एनीवन, हाँ अगर कभी आप अभी आप में से कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अंजलि जी वेलकम। अंजलि जी आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सो एनीवेज, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री। I'll Yeah, just I wait have for a a. question. I have actually, Dr. Rashmi Singh's diagnosis is exactly the same as myself. ओ I had the same issue, या breast cancer, HER2 हाँ positive, and या I took what is called, what is it? Piyush क्या बोलते हैं वो? Now तो I've forgotten the terms फेस्ट also. That फेस्ट अरे नहीं, PET scan नहीं, that new adjuvant. neoadjuvant chemotherapy. Yeah, yeah. So chemotherapy, and then there was these two drugs I remember, carboplatin and docetaxel. काफी लिखा हुआ है मैंने इनके बारे में. So it was more or less the same. But what I liked interesting आपके बारे में, Dr. Rashmi, is that FESCO came much फेस्को. later. I या had my discovery was in July 2020, and मुझे सारा दिन लगता था. हम लोग 8:30 बजे जाते थे घर से, and करीब 5 बजे वापस आते थे. पहले वो, एंड आई हैड, आपके क्या पिक लाइन लगी थी कि पॉट लगे था? पोर्ट लगा था। पॉट लगा था ना, मैंने पिक लाइन लगवाया था. इट्स जस्ट हाँ, इंटरेस्टिंग. दिल्ली में मोस्टली पिक लाइन लगाते हैं नहीं, वो इधर। किसी ने एक्चुअली फैमिली में डरा दिया था कि पोर्ट अच्छा। मत लगाओ, वो टर्न हो जाता है, विच वाज बाद में पता चला दैट वाज ऑल हाँ नॉनसेंस. सो हाँ मेरे को तो पिक लाइन भी मैनेज करना पड़ा. बट हाँ। फेस्को, आई हैव अ क्वेश्चन दैट माय होल इंसर्शन यूज्ड टू टेक nearly 8 hours. ओ I've written yes, because they, you have to enter, then they take your weight, then उसके पहले जैसे आपने बताया ब्लड टेस्ट. एंड फेस्को आपको कहाँ, थाई में मिलता है? हाई में लगता है। एंड एंड इट टेक्स नियरली हाफ एन आवर। यस, सो हाफ एन आवर. अब आप देखो जो 4-5 घंटे, बिकॉज योर ट्रस्टजुम्बैम एंड दैट अदर वन, आई हाँ फॉरगेट द नेम, विच इज योर हर्सेप्टिन एंड परजेटा, इसको हाँ, स्लोली देना होता है. स्लोली देना। दिल्ली में, यस. तो उसको ही 4 घंटे लग जाते थे. तो फेस्गो इज वन बिग, आई थिंक अ बिग गेनर इन आर कैंसर इंडस्ट्री, कि वो जो या 4-5-6 घंटे लगते हैं वो आधा घंटा में हो जाता है. और एंड मच मच लेस साइड इफेक्ट्स, बहुत कम साइड Okay, ओके, इफेक्ट। ओके. this is another positive thing, अनदर which is I enough. don't know about side effects, because I think the side effects are the same. Because the first 2 days, 3 days, you're fine. The bad side of it is that fifth day you have a break. It affects you. I find that then you have a little bit of mood swings, a little bit of uneasiness. मन नहीं करता है खाने को. But I think it's okay. पहले मेरे को तो उन्होंने, आपको ये वाले कीमो से स्टार्ट किया था, ये कार्बोप्लेटिन के सीधा ही पैक्लिटैक्सेल दिया था? पेटिडेक्सल से किया था। मेरी सर्जरी नहीं हुई थी कोई अच्छा. भी। इट ओके. वाज डायरेक्टली ओके. प्लेसिडेक्सल, और देन आफ्टर दैट अलोंग विद दैट फेस्को। Fesco, no? Let's go. The Herceptin and Perjeta. हाँ। Yes. Okay. 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 अभी Paclitaxel is भी easier to take. Its side effects are fewer. Side effects are nearly, you get a
जब आप फुल डोज, एक्चुअली 20 doses of Fesco are full dose. They are around 2000 ml in अच्छा, injection. It ओके, takes a lot of time. राइट, तो जो सॉरी, शुरू में जो जब लगता है तो वन डे यू फील बिट सुस्त कहना चाहिए, स्लीपी ऑल द टाइम, एंड नो अदर साइड इफेक्ट. ओके, bit of upset stomach, that's all. Very less साइड इफेक्ट्स के मामले में फेस्गो बहुत ठीक है. एंड एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई, हाउ हैव यू कनेक्टेड हर टू विथ बॉटनी? माय क्वेश्चन इज दैट, No, हर टू I am a पॉजिटिव, student of biology. ओके, Actually, botany PhD is there, but basically I did post graduation. Till post graduation I read biology, and biology में enzymes और ये proteins सब हमें पढ़ाया जाता है और पता लग जाता है कि दे आर व्हाट दे आर एक्चुअली. सब सबकुटेनियस प्रोटीन है, HER2 लाइनिंग में होती है, ये भी सब पता था. तो मुझे अच्छा, मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं पता, बताइए थोड़ा सा, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. इट्स एन अग्रेसिव कैंसर, HER2 इज एग्रेसिव. हाँ, वेरी एग्रेसिव, यस, बहुत एग्रेसिव है, क्योंकि ये हमारे स्किन से रिलेटेड सबकुटेनियस प्रोटीन्स हैं. तो अच्छा, क्योंकि जो हमारे बॉडी में जो स्किन के सबकुटेनियस जो हमारे लेयर है वो बहुत फास्ट ग्रो होती है, तो उसके फास्ट से भी, उसकी स्पीड से भी ज्यादा लाइनिंग लाइनिंग ये एक्चुअली हमारे बॉडी के कई कई ऑर्गन्स की लाइनिंग में है. ओके. तो इसलिए वो फिर अगर कैंसर हो जाता है तो और भी फास्ट चलने लग जाती है वो लेयर, वो बननी कि तो ऑलरेडी. आपके आपके कैंसर में कुछ प्राइमरी डिटेक्शन हुआ? वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम? बिकॉज यू सेड मेटास्टैटिक ब्रेस्ट एंड कैंसर, इट वॉज ब्रेस्ट ब्रेस्ट. ब्रेस्ट. कैंसर ही, ओके, वहां से ही शुरू हुआ था. ओके, लेकिन लिवर पे पैचेस थे, बैकबोन में थे दो उस पे, और लिम्फ में थे, लिम्फ नोड में. और आपकी कोई सर्जरी नहीं हुई? नहीं. एंड रेडिएशन हुई? नहीं. अच्छा. एंड व्हाट इज द स्टेटस नाउ? Status, I am okay, means in after 20 doses of Fesgo, they give you a maintenance dose, अच्छा, small dose of Okay. 600 ml. वो कितनी देर तक लेना पड़ता है? वो चलता जाता है, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है. जब डॉक्टर, वो तो जो फेस्गो वाले हैं वो तो कहते हैं दे आर गिविंग इट फ्री नाउ. ओह, हाँ. बिकॉज ऑफ फुल मेडिसिन का कॉस्ट लाइफ लॉन्ग का ऑलरेडी ले लिया, राइट? सो So अच्छा, what तो was the cost of? मेंटेनेंस. इट इज अ वेरी कॉस्टली मेडिसिन. यस. तो लेकिन जो लाइफ लॉन्ग का 20 डोजेस में लेने के बाद दे आर गिविंग इट फ्री. और अब भी इट इज, उनका जो वो कहता है कि भाई 21 डेज पे ही लगना है, बट डॉक्टर्स जनरली जब 50 डोज, जैसे मेरी 50 डोज हो गई हैं, तो डॉक्टर्स बीच में वो दे देते हैं फ्रीडम कि आप एक दो कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, फिर आके लगवा लें. तो कभी कभी जब मुझे यूएस जाना होता है तो फिर मैं या कोई और काम होता है तो मैं स्किप कर जाती हूँ. तो बाकी फेस्गो ने ये कहा है, मैंने पूरा लिटरेचर उसका पढ़ा था, तो दे सेट के भाई हम, अगर आप फेस्गो पे रहते हैं तो हम आपको 95% श्योरिटी देते हैं कि आपको दोबारा रिलैप्स नहीं होगा, क्योंकि HER2 पॉजिटिव बहुत जल्दी रिलैप्स होता है. कॉस्ट कितना रहा रश्मि जी, कॉस्ट उसका कॉस्ट कॉस्ट इंडिया में? मेरा इंडिया में, हाँ मैं बताती हूँ. ऐसा था कि इसको अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पे लगवाते हैं, मतलब किसी हॉस्पिटल को और देते हैं, तो इट इज सिंगल सिंगल इंजेक्शन with 2200 ml and one is 1600 ml, two doses it comes to 5.6 lakh. बट और ऐसी आपको मतलब 20 डोज लेनी है, 10 कह लीजिए, 10 लेनी है, तो सीधे सीधे
बट मेरे डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। ही सेड कि अगर आप इसको इंडिविजुअल लेवल पे लोगे, मतलब आप अपने लेवल पे परचेज करोगे कंपनी से, दे विल गिव, इंडियन गवर्नमेंट का कोई वो है एग्रीमेंट, दे विल गिव यू सम 40-45% कंसेशन। अच्छा। हाँ, सो ओके। it was nearly 2.8 या 2.9 lakh per dose. So it was ओके। around, say, I spent nearly 40 lakhs on my treatment. वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। Very expensive. Till then it was not being reimbursed. जब मेरा शुरू हुआ था तो रियम्बर्समेंट नहीं थी हमारे उसमें, इस हम्म। फैसिलिटी, क्योंकि नया था। बट अभी मुझे किसी ने रिसेंटली पिंग किया था, हम्म। डॉक्टर ने नहीं, किसी पेशेंट ने, उनको मिलना शुरू हो गया है रियम्बर्समेंट। अच्छा। तो इसी इसी पे देख के कि मेरे पास आते रहते हैं, कोई पंजाब से थे, उनका आया था, तो उनके बेटे का आया था कि मम्मी भी फेस्गो लेनी है, तो अब हमें गवर्नमेंट से मिलना शुरू हो गया। तो मैंने कहा हम्म। ठीक है, नाइस इट इज, अब अगर रियम्बर्स होने लगा, क्योंकि बाकी ये वहां तक, यहाँ तक अब हाँ। और कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, मैं आगे चलूं। आप आपका रश्मि जी ये मेडिक्लेम था क्या? मेरा मेडिक्लेम नहीं था इतना ज्यादा, ओके। इट वाज और ये ओनली। क्योंकि फेस्को अगर मेडिक्लेम में कवर होता है कि बिकॉज ये फेस्को बाद में क्या होता है कि न्यू एडजुन के साथ में मोस्टली कर लेते, बट वंस योर न्यू एडजुन कीमोथेरेपी इज ओवर तो फिर इसको मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ही बोलते हैं। और काफी हाँ, सारी इंश्योरेंस कंपनीज मेंटेनेंस थेरापी इसको अप्रूव नहीं करती। अप्रूव, अब तो खैर मुझे फेस्गो वो फ्री दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है कि अब तो वो जो इनिशियल डोसेस हैं अब वो कवर करने लग गए हैं, लेकिन पहले मेडिक्लेम में जब मैंने फेस्गो लिया था तो उस समय मेडिक्लेम में ये नहीं आ रहा था, इवन गवर्नमेंट के उसमें नहीं आ रहा था। तो हम्म। मेरे को दिक्कत नहीं थी, टचवुड, तो इसलिए मुझे हम्म। आगे इस बात में सोचना नहीं पड़ा, तो आई कुड गो फॉर इट। यस यस यस। तो फेस्गो मतलब एक एक सिंपल डिफरेंस यही है कि आपको हॉस्पिटल स्टे कम करना पड़ेगा, आईवी की जगह पे आप सीधा इंट्रामस्कुलर ले लोगे, और तो दूसरा कोई टेक्निकल डिफरेंस नहीं है ज्यादा। इंट्रामस्कुलर नहीं ले रहे, सबकुटेनियस है, सबकुटेनियस ओके। ले रहे हैं, बट देर इज बिग डिफरेंस, जो मेरी सर्जरी नहीं हुई, इट इज ऑल ड्यू टू, मैं तो यही कहती हूँ कि जो जनरली मेरे साथ के जिन लोगों को हर्टू था हम्म। और हॉस्पिटल्स, और उन्होंने सर्जरी पे वो किया, जैसे ही कीमो से खत्म हुआ, उसके बाद सर्जरी की गई। ओके। हम्म। तो पर मुझे सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी आफ्टर, से जो मेरा फर्स्ट पैट स्कैन हुआ था, इट वाज इन जनवरी, जनवरी 2023, मतलब मैंने हम्म। सितंबर से शुरू किया था, जनवरी 2023 में मेरा जब पेट स्कैन हुआ तो मेरी बोन्स फ्री हो गई थी, वहां स्क्लेरोसिस डेवलप हो गया था, तो इट वाज फ्री, फ्री ऑफ कैंसर। ओके। ओके। हाँ, लिम्फ भी फ्री हो गया था, लेकिन लिवर नहीं हुआ था, लिवर टुक टाइम, क्वाइट ए लॉट टाइम। हम्म। तो एनी लेटेस्ट पेट स्कैन रिपोर्ट? क्या, लास्ट एक्चुअली आई गेट एवरी ईयर ए पेट स्कैन, क्योंकि फोर्थ स्टेज है, मेरे डॉक्टर कहते हैं कि यू आर टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। सो यू आर हम्म। एनईडी नाउ? अब ऐसा है कि वो इस बार के पेट स्कैन में एक ब्रेस्ट में वो एक छोटा सा मिनिस्कुल बिल्कुल पैच, पैच क्या है, एक मतलब पॉइंट दिखाता है, अदरवाइज आई एम फ्री। वो ओके। डॉक्टर कहते हैं कि कह नहीं सकते, बट वी कांट लीव, Okay, ये my वो है। question is to Rupa ji. Rupa ji, you said कि my case was also almost similar to Rashmi ji. तो आप रूपा जी आपका भी स्टेज 4 था क्या? My stage was stage 3, Piyush. ओके। The what is it, the diagnosis or whatever you call it is exactly the same. The methodology was more or less the same. ओके। And the only difference is now, I wonder, I wish I'd waited for FESCO.
मेरा तो पूरा ब्रेस्ट निकाला, रेडिएशन किया, एंड as you know, we've all become lymphedema kind of patients. Hmm. So that is a big, huge issue. And but I think it's okay, whatever the scientific presence is there at that particular point of time, वही लेना पड़ता है ना, फेस्को बाद में आया. I had Yes, it in Hmm. 2020. And with reference to costs, I had no insurance. I mean, like we are a stupid family. We didn't we are, My insurance was 5 lakhs. So it was 5 lakhs, 8 lakhs mila. And I think right now we must have spent about 30, 35. हम्म So, but जैसे आपने बोला कि आपको भी डिस्काउंट मिला, we had what you call a patient assistance. I think yes. I took my two Herceptin and Perjeta, I bought them from Roche. My daughter used to pay for it, and I think each injection was 2.5 lakhs. वो क्या करते हैं, Piyush and Rashmi and everyone? They give you one, I think they give you one dose free and one dose you have to pay for. You know, your neck. So it works out Yes. 50%. वो उनका सबका है ये. सबका है. Hmm. Fesco is also from Roche. Okay, yeah, okay, okay. Hmm. Roche is a king Okay. for newer molecules. हाँ हाँ. Mhm. In the onco industry, Roche is the king. All Is new the king. molecules will come from Roche only. No, there was another this thing I don't remember. I don't know whether it was this Kiran Majumdar का, पता नहीं किसका था, but we went for Roche उस time. Yes, but Okay. it is more trusted, more trusted. Yes, yes, yes. Roche Yes. is much Yeah. trusted. Yes. I think Rashmi, you can continue because we'll ask more questions. Yeah, Yeah. later on. So I was in December 2022. एक बहुत बड़ा झटका आया था दिसंबर 22 में. मतलब अगेन सब कुछ ठीक चलते हुए इट वाज लाइक दैट कि मैं बिल्कुल बिस्तर पे पड़ गई थी. टेम्परेचर हाई, उसके बाद नो मतलब मोबिलिटी तक वो होने लगी थी. तो इट वाज मैं डॉक्टर ने मुझे वहां इमरजेंसी में बुलाया और मॉनिटर्ड फॉर 3-4 days. कुछ विटामिन कुछ मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने मुझे क्या दिया. कहते मैंने कुछ नहीं, दवाई कुछ नहीं दी, सिर्फ आपको विटामिन और जरूरी जो आपको इस चीज को कवर करने के लिए था वो सब कुछ दिया. आपको इंट्रावीनस मुझे चढ़ाया गया और 3 दिन उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा. आफ्टर दैट इट वाज ओके. मतलब मैं आके धीरे धीरे रिकवरी पाथ पे चल पड़ी. तो मैं अपने अपने उसमें ये कहती हूँ कि मेरे डॉक्टर पे मुझे बहुत फेथ है. क्योंकि मैं एक उन लोगों में से हूँ जो मैं ये फील करती हूँ कि डॉक्टर्स दे डू वंडर्स. क्योंकि हमारे पास तो नॉलेज नहीं है ना, डॉक्टर्स के पास ही है नॉलेज. करेंगे ठीक है, किसी कंडीशन में वो लोग गलत भी हो सकते हैं, वो बात नहीं है. मेन बात ये है कि उनको ही नॉलेज है, वो जो करेंगे वो ठीक करेंगे, ये सोच के ही मैंने फेथ पूरा रखा, इधर उधर कहीं नहीं देखा. लोगों ने मुझे बहुत, जब मैं बहुत बीमार हुई, लोगों ने मुझे बहुत कहा कि आप इधर चले जाओ, आप उधर देख लो, ये है वो है. रोज कोई ना कोई सजेशन आता रहा, पर मैंने कहा नहीं, मुझे जहां मैं चल रही हूँ वहीं चलना है. और उसी के एग्जैक्टली आफ्टर 1 month मेरा पेट स्कैन हुआ तो इट वाज क्वाइट बेटर. तो मेरे डॉक्टर तो बहुत ही देख के इतने खुश हुए कि 2 जगह आप क्लियर कर चुके हो. तो इट इज ए Hmm. कॉन्ग्रेचुलेशन वाली मेरे बच्चों को कहने लगे कि यू हैव लुक्ड आफ्टर योर मदर वेरी वेल. अब Nice. मैं मतलब एक बात जो मैंने पहले ही कही थी कि मैं हमेशा ही अपने फिजिकल कंडीशन के बारे में बहुत ज्यादा वो रही और मैं अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में भी बहुत रही. मुझे जैसे ही मेरे को शुरू में डर लगा, शुरू में तो वही एक क्वेश्चन आता है, व्हाई मी, मेरे को ही क्यों हुआ ये. जी. जब ठीक ठाक थे. इससे पहले मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी, एक्टिव तो अब भी हूँ, बट पहले बहुत ज्यादा एक्टिव थी. मैं हाइक्स पे जाती थी, ट्रेवल करती थी, और खूब सोशलाइज करती थी. तो मुझे मतलब अच्छा लगता था सब कुछ करना. लेकिन इसके बाद मैं बिल्कुल
कमरे में एक तरह से आइसोलेट हो गई, क्योंकि मेरी फैमिली नहीं चाहती थी कि इस तरह का इन्फेक्शन या कुछ भी मुझे कैच हो। तो उन्होंने प्रैक्टिकली घर में मुझे आइसोलेट कर दिया। तो मैं फिर जो मतलब एक मैं ये करती हूँ ना कि फिजिकल उसके लिए, तो मैंने अपना रूटीन सेट किया। उसमें मैंने थोड़ा सा, लोगों का क्या होता है कि आप जब कैंसर होता है ना, तो आप लोग अल्टरनेटिव फूड्स देखना शुरू कर देते हैं। आपको क्या अच्छा लगेगा, क्या खाएंगे, इससे ये फायदा होगा, उससे वो फायदा होगा, और दुनिया जहान की चीजें आपको मिलेंगी नेट पे भी। और दुनिया मतलब आपको, आप कभी किसी डाइटिशियन को लेंगे, कभी किसी को करेंगे। मेरे को एक बात जो समझ आई, जो मैं हर पेशेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि आपका बॉडी जब जो खा रहे हो ना आप बेसिकली उसके लिए अडेप्टेड है। वो फूड से उसे मिनरल्स और उसकी रिक्वायरमेंट्स लेने की आदत है। उसे मत छोड़ो, उसके साथ एडिटिव आप ऐड कर लो कोई भी जो आपको कमी लग रही है अपने उसमें। लोग क्रैश मतलब वो डाइट वो कर देते हैं बिल्कुल। लोग मतलब जो आपका दाल चावल अगर खाने का किसी का है, या दाल रोटी खाने का है, या किसी का जो खाना है, वो खाना जो बेसिक है उससे बॉडी को इतने सालों तक आदत रही है। और मैंने यही मान के अपना रेगुलर जो मैं खाती थी उस पे ही चलती रही। इवन आप हैरान होंगे कि मैं मॉर्निंग में बचपन से, क्योंकि पंजाब से हूँ, पराठा खाती थी। आई नेवर लेफ्ट पराठा। So I used to have one paratha daily, stuffed paratha of different आटा, मतलब कोई भी आटा, हेल्दी आटा ले लिया, जी। उससे मैं हल्का सिक्का पराठा खा के मुझे ये लगता था कि फीलिंग हो गया। मैंने उसमें उसके साथ जो जो जूसेस, जो फ्रूट, जो मतलब सूप्स, वो सारे ऐड किए अपने खाने में। मतलब थोड़ा पोर्शन वो घटा के उन चीजों को ऐड करके बैलेंस किया। उसके साथ लोग हर्ब्स को बहुत कहते हैं कि ये क्योर करते हैं, बहुत हेल्प मतलब हेल्प करते हैं। तो मैंने सारे हर्ब्स पे, सारे डाइट्स में से 3 चीजों को चूज किया था, देख के उनका सारा वो कहना हम्म। चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन और क्या करते हैं वो बॉडी के अनुसार। तो इट वॉज आंवला, एलोवेरा और व्हीट ग्रास। तो और मुझे वो जब बुखार हुआ उसे छोड़ दीजिए 7 दिन जो मेरे बड़े डाउन गए। अदरवाइज मॉर्निंग में उठ के इन तीनों का फ्रेश डिकॉक्शन मैं खुद बनाती थी। आई यूज टू गेट अप, उसके बाद उठ के मॉर्निंग में अपना डिकॉक्शन बना के उसको पी के फिर आराम से बैठ जाती थी। उतना इवनिंग में रोज 20 से 25 मिनट की वॉक मैंने नहीं छोड़ी सारे उसमें, जब तक कि मैं इस लेवल पे नहीं हूं कि आज मैं उठ नहीं सकती। तो इट वाज ऑलवेज देयर। क्योंकि फिजिकली एक्टिव अगर आप नहीं रहेंगे तो मसल्स सबसे ज्यादा लॉस होगा। ये तो चीजें मैंने पता नहीं शायद बायोलॉजी स्टूडेंट होने की वजह से सीखी। नहीं रश्मि जी, आपकी काफी इंस्पायरिंग और विल पावर दिख रही है कि नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे अपना आप को स्ट्रांग रखना ही है, अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, फिजिकल एक्टिविटी रखनी है। इसके साथ ही आई थिंक हम लोगों की जब बात हो रही थी तो आपने मुझे एक और चीज बताई। पहली चीज, आप लोग जब सुन रहे हैं कि वो साइंस स्टूडेंट रही हैं बट प्रोफेशनली वो बैंकर रही हैं, और उनकी एक थर्ड साइड और है जो उसके बारे में बताएंगे कि जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो उन्होंने एक नई चीज शुरू करी। आई थिंक आपने मेंशन किया था कि आपने लिखना चालू किया, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा? हाँ, वो ऐसा था कि अब फिर वही बात आ गई कि अपने माइंड को हमने ये नहीं कहना कि भाई हम बीमार हैं। मैं चाहती हूँ कम से कम हर जो बीमार बंदा है वो अगर कम से कम ये कहे कि मैं बीमार हूं, तो शायद उसका जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। और किसी भी बड़ी बीमारी को ठीक करने में पहले आपकी मेंटल हेल्थ है। ये चीज तो मैं देख चुकी थी अपने मतलब पहले भी फैमिली में, कि मेंटल हेल्थ अगर ठीक है तो आप कर जाते हैं पार, बड़ी से बड़ी बीमारी कर जाते हैं। तो मैंने शुरू से ही सारी मेंटल हेल्थ की अपनी एक्सरसाइजेज शुरू कर दी, एफर्मेशंस और मेडिटेशन। आफ्टर मतलब ट्रीटमेंट शुरू होने के 10-12 दिन पे मैंने ये शुरू कर दिया था सारा।
उसके बाद मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ के मैं एफर्मेशंस करती थी, करके अपनी पूरी एक्सरसाइज, उसके बाद मैं सो जाती थी। फिर आराम से जब उठना है तो उठना है। मुझे ये नहीं था कि मुझे इतने बजे उठना है, मेरा बॉडी अगर कह रहा है कि अभी सोना है तो सोना है, उसको रेस्ट की जरूरत है उसके लिए। पर हाँ, 4 बजे उठने का पर्पज यही था कि उस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। तो अगर आपने मेडिटेट करना है, इट इज बेस्ट टाइम। एफर्मेशंस करनी है तो इट इज बेस्ट टाइम। तो इसलिए मैं करती थी। वो तो एक वो था। इसके साथ साथ मैंने कोशिश करी, क्योंकि मैं पढ़ने की बहुत शौकीन हूँ बचपन से, तो मैंने फटाफट 8-10 कैंसर सर्वाइवर्स की बुक्स जो भी मिली मुझे, मैंने मंगाई और सारी पढ़ी कि मुझे मोटिवेशन हो जाए। तो मैंने खैर वो पढ़ ली। उनमें कुछ चीजें अच्छी भी लगी, कुछ चीजें बहुत ऐसा लगा कि नहीं, इससे बेटर शायद मैं ही कर रही हूँ, ऐसा ऐसी। तो वो एक फीलिंग बन गई कि हाँ, ये अच्छा है। और कम्युनिकेट भी किया लोगों से बहुत। उसके साथ एक काम, मैंने 2 काम किए थे कि जो खाली टाइम होता था उसको कैसे यूज करना है। तो उसमें मैंने लिखना शुरू किया। लिखने में मेरी 2 चीज थी। एक मेरी डायरी, जिसके बेस पे बाद में मैंने एक बुक कैंसर सर्वाइवर्स की लिखी है। लेकिन उससे पहले मैंने एक स्टोरी डेवलप करनी शुरू करी, एंड इट इज ए नॉवल नाउ, पब्लिश्ड नॉवल। तो वो जो ये मैं म्यूट कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ, अब बोलिए आप। हाँ। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी वो थी इंस्पिरेशन, कि जब मैंने उस स्टोरी को डेवलप करना शुरू किया, तो जैसे मैं अकेली थी, मेरे नॉवल की हीरोइन भी अकेली थी। तो उसके बाद धीरे 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 वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ती गई, मैं भी अपने उसमें आगे। मतलब एक मेरी मेंटल कंडीशन को वो एक आउटलेट दे रही थी, और मुझे अपनी मेंटल कंडीशन, इतना मैं बिजी हो गई थी उस करेक्टर में कि मुझे उस समय ये लगता नहीं था कि मैं कैंसर पेशेंट हम्म। फील्ड में। मेरे को ये लगता था कि सारा दिन अब इस करेक्टर को क्या कहूं, क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्या करूं, ये सोचते सोचते मेरा टाइम निकल जाता था। तो ये जो चीज है, ये आप, अगर आपके पास कोई हॉबी है, भी आप कभी किसी उसमें हो, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई हॉबी है आपके पास, जब आप बीमार होते हैं आपके पास टाइम होता है, डोंट थिंक कि हम बीमार हैं। सोचो कि उस हॉबी से क्या कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और आपकी अगर मेंटल हेल्थ ठीक है, तो 2 चीजें फायदा होती हैं। देखिए, एंड किसी ने नहीं देखा, ना किसी ने जाना कि कब होगा। एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, किसी को पता नहीं। हम लोग फियर ही होता है ना जब हम बीमार होते हैं। पेन होता है, हम्म। फियर होता है, 2 चीजें होती हैं। एक तो पेन है उस इलाज को सहने का, और एक फियर है रोज का कि भाई ये अब आगे क्या होगा, अनसर्टेनिटी। तो जब आप किसी अपने खुशी वाले काम में, मतलब अपने जो आपके दिल को अच्छा लगता है, आपको कुछ स्ट्रेंथ देता है, या आपको कुछ उसके बारे में ये लगता है कि हमने कुछ नया काम किया, अच्छा लगा हमें, कोई भी ऐसी हॉबी, कोई भी ऐसी चीज अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत रिलीफ मिलता है इन चीजों से। आपका फियर धीरे 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 चला जाता है। अगर आप, मेरा जैसे, मैंने अगर नॉवल लिखा ना, तो इट वॉज ए सच एन अचीवमेंट फॉर मी। क्योंकि मैं, देखो, साइंस स्टूडेंट रही, बैंकर बन गई, कभी लिटरेरी उसमें नहीं रही। जब मैंने नॉवल लिखा, तो मुझे यूं लगा कि अरे, ये तो मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया। मेरी बीमारी में अगर मैंने ये काम कर दिया, तो होने दो, बीमारी होती है, कोई बात नहीं। तो इसलिए कि आपने उससे पॉजिटिविटी ढूंढी, चलो बीमारी में मैं ऑथर तो बन गई। नहीं, मैंने अपने बच्चों को पता क्या बोला, आपको बताऊं मैं कितनी जी। पॉजिटिविटी आई। मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, मैं कल को चली जाऊंगी, हैं, लेकिन ये जो बुक है ना, ये मेरे, तुम अपने अपने भी ग्रैंड चिल्ड्रन को दिखाओगे कि तुम्हारी एक, हमारी मदर थी, हमारी उसकी दादी थी, उसने ये लिखा था। तो तुम मेरी विरासत, मेरी जो वो है, वो पीढ़ियों तक ले जा पाओगे इस बुक के जरिए। तो इसलिए मेरे को तो अब ये लग रहा है कि मैं नहीं जा रही। वेरी इंटरेस्टिंग और काफी
इंस्पायरिंग भी है। तो अब मैंने हम्म, एक एक मिनट है, अब मैंने दूसरी बुक लिखी है जो कैंसर सर्वाइवर, मेरी स्टोरी, इट इज माय पार्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी। और मेरे को उसको लिखने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि जो मैंने इस जर्नी में फील किया, क्योंकि कुछ दो चार घटनाएं ऐसी थी जो मुझे लगता था, जैसे मैं कीमोथेरेपी वार्ड में हूँ, वहां खाने की कंप्लेंट करते थे लोग, या इस बात की कंप्लेंट करते थे कि लोग तुम्हें हमें केयर नहीं मिल रही, फैमिली नहीं देख रही, कोई देखने वाला नहीं है, सब चले जाते हैं घर से। इस बात की कंप्लेंट करते थे, या इस बात की कंप्लेंट करते थे कि हम सारा दिन अकेले बैठे क्या करें। तो मैं उन लोगों से इंटरेक्ट करती थी, वहां की वार्ड में भी कर लेती थी। मैं उनको यही बोलती थी कि क्या तुम अपना खाना अपने आप लेके नहीं खा सकते? तो वो कहते थे नहीं, हम चल सकते हैं, खा भी सकते हैं। मैं कहा फिर कंप्लेंट क्यों है? तुम्हें कोई खाना, मतलब तुम, इससे बड़ी क्या बात है कि तुम अपने हाथ से अपना काम कर रहे हो? हम्म, बिल्कुल डिपेंडेंट हो, सही बात। तुम इंडिपेंडेंट हो। तो ये सब चीजें मैं कहना चाहती थी लोगों को, कि उस उस कवर में मत जाओ कि वी आर कैंसर पेशेंट। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक तुम पेन सह पा रहे हो, जब तक तुम खड़े हो और अपना खाना, तो बी ग्रेटफुल, तुम ये सब कर रहे हो। तो ये चीज मैंने कहने के लिए अपनी बुक लिखी। और अब देखो मैं उससे उसका अभी चल रहा है, देखो कैसा हो रहता है। पर मैं हर बार यही प्रार्थना करती हूँ बुक को हाथ में लेके, कि जिसको इसकी जरूरत है उसी को पहुंचे बुक, जैसे भी जाए, उसको पहुंचे। वेरी नाइस। एक्चुअली मैं मुझे ये आइडिया भी आ रहा था कि काफी लोग इंक्लूडिंग मी जब ये बीमार हुए थे तो हम सपोर्ट ढूंढते थे। इवन आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर बुक्स कि कुछ अच्छी बुक्स हैं। मैंने भी कुछ बुक्स पढ़ी थी एंड आई वाज गेटिंग दिस आइडिया, मे बी हम लोग एक आइडिया लेते हैं ग्रुप में और वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग द लिस्ट ऑफ बुक व्हिच हेल्प देम इन देयर जर्नी। मे बी अदर पीपल विल फाइंड इट वेरी यूजफुल, so हाँ, I'll look for suggestions. Yeah, so you can do that. Like, and yes, जोश भाई आप कुछ और बोलना चाहेंगे हमारे आज के स्पीकर को? रश्मि जी का मतलब जो स्टोरी है वो एक हम्म, स्टेज फॉर पेशेंट होता है, और उनको एक मिरेक्युलस ट्रीटमेंट ऑप्शन मिल गया है, मतलब मॉडर्न साइंस मॉडर्न हम्म, टेक्निक। तो हम्म, वो मतलब दिस इज द फर्स्ट केस आई हर्ड अबाउट द फ्रेस्को। और हम्म, मुझे तो ये था कि मतलब फ्रेस्को इज जस्ट एन सब्स्टिट्यूट फॉर द टारगेटेड थेरेपी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स पेशेंट हैज टू डू लाइक सर्जरी, रेडिएशन, एवरीथिंग। इनका मतलब जो स्क्लेरोसिस था बोन में वो भी मतलब इससे चला गया है। तो मतलब ये सेशन अपने ग्रुप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है कि ये नए मॉडर्न टेक्निक मॉडर्न मेडिसिन का इंफॉर्मेशन हमें मिला। और मुझे मतलब ये चाहिए कि मतलब इसके बारे में अभी और जितना भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो आई थिंक वी शुड शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो। क्योंकि yes, yes, ये जो चीज है ना, मतलब मैं इसको रियली इतना मिरेकुलस नहीं समझता था, लेकिन आज इनका बात सुन के स्टोरी सुन के लगता है कि मतलब कुछ आपको करना ही नहीं इसके सिवा। दो इट इज वेरी एक्सपेंसिव, हर एक पेशेंट के बस की बात भी नहीं है, बट जो लोग कर सकते हैं एटलीस्ट वी कैन सेव देम। और मतलब एटलीस्ट इनका ये है कि अ, अगर एक लेवल के बाद इनका मतलब जो पेशेंट को जो रॉश का वॉट एवर द कंपनी, उसका एक जो हम्म, मतलब बोनस ऑफर जो कुछ भी होता है इनका स्कीम्स वगैरह, उससे अगर उनका लाइफ कंटिन्यू हो पाता है। और हम दूसरी चीज देख रहे हैं, मतलब इनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, ये सबसे हम्म, बेस्ट है अभी। इनको ना इडिमा है ना कुछ और साइड इफेक्ट्स है, मतलब सी लुक्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मेरे तो मेरे तो बाल भी काले आ गए। आई एम 68 years old। मैंने वही पूछा कि मैंने कहा 68, वो उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट दिया, शी इज डूइंग वेल, शी इज पॉजिटिव। और देखिए क्या चीज है जो इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने आई वाज वेरी इंस्पायर्ड कि ये 68 की एज में जाके इन्होंने बुक भी लिखी एंड शी मेड हरसेल्फ सो पॉजिटिव। नॉट जस्ट दैट, उसके थ्रू शी इज ऑल्सो हेल्पिंग अदर्स। बाकी लोगों को भी उनसे काफी इंस्पिरेशन मिल रही है। तो बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लगा इनका सेशन।
एंड हाँ, पीयूष भाई आए हैं, अभी तो कुछ आप बोलेंगे मतलब रश्मि जी और रूपा जी, मतलब आई विल सजेस्ट, मतलब आप दोनों मिलके कुछ फ्रेस्को के बारे में जब के पास इंफॉर्मेशन, हम्म। कि मतलब अपने CSI ग्रुप में उसको शेयर करना चाहिए, उसको उसका पूरा डिटेल्स वगैरह जैसे। तो अगर वो, क्योंकि आज के सेशन में जितने भी लोग हैं उनके पास तो इन्फॉर्मेशन आया, लेकिन इसका इन्फॉर्मेशन ज्यादा लोग, मतलब इट शुड गो टू ऑल ग्रुप मेंबर्स एटलीस्ट, जो रीड करेंगे। कभी कभी कभार क्या होता है कि लोग, मतलब हम फेसबुक, मतलब उसमें यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे ना, तब भी लोग इतना लोग देखेंगे नहीं। देखेंगे नहीं। पर इसको एक बार स्क्रॉल करके मुझे लगता है 100-200 लोग पढ़ लेंगे इसको। हाँ हाँ, नहीं, पोस्ट तो कुछ मैं एक कुछ। बनाती हाँ हूँ, हाँ, मैं आपको भेज दूंगी। जी पूरा मेरे हाँ, जी, पास बहुत अच्छा। लिटरेचर पड़ा है इसका, तो मैं आपको उसका वो बना के भेज दूंगी। I think that will वेरी। be good, Rashmiji, if you can give a full detailed account of what is FESCO, how was it administered to you, what did you feel, then I could give my input and then we'll just correct the whole report. It's like a report kind of a thing. या What do you say, Piyush? यस यस एब्सोल्युटली। मतलब वही Because, चाहता, मतलब आप एक बार दोनों मिलके, इनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन है, आप yes, अच्छी तरह से कर सकते हो राइट अप। और आप मतलब आपको खुद को एक दिमाग में है कि पेस्को अगर जल्दी आ जाता मैं भी कर लेती, तो yeah. मुझे हाँ पता है हाँ। कि मतलब आप अच्छी तरह से कर पाओगे इस चीज को। No, because I'm aware of FESCO. I got cancer in the middle of COVID. तो मेरे को ज़्यादा ओके। options नहीं थे. It was bang in the middle of 2020 in July. So COVID was like rampant all over. So, I applaud the doctors in Delhi. And you'll all kill me, but I have not got a PET scan in 5 years. ओ। Now, don't say a word, all of you sitting on this group. My oncologist in Delhi is world renowned, and he tells me, पता नहीं आप कौन से ग्रुप में बैठे हो, मैं आपको बोल रहा हूं आपको जरूरत नहीं है पेट स्कैन की. He's been telling this to me for 5 years, and I go back to him every February. So he said, आप ये दिमाग से निकालो, ये जो कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, पेट स्कैन करना है. And every time I tell him, because I think I mentioned it आप लोगों को, and all of you were horrified. आप लोग सब भूल गए हो. Mehul and all was all horrified in the beginning कि पेट स्कैन नहीं कराया. I said नहीं. So anyway, just a small thing. इवन इन माय मदर केस, मतलब ट्रीटमेंट खत्म हुए 1-1.5 साल हो गए, मतलब पोस्ट ट्रीटमेंट डॉक्टर डिडंट आस्क फॉर द पेट स्कैन। No, they don't, Piyush. In Delhi, they don't. My doctor is हाँ, Dr. Rohatgi. ऐसे Only PET scan was done only once before the treatment started. Then Yes. till date there is no PET scan, no CT scan, nothing. Only See? mammography, Yes. USG abdomen, pelvis, Yes. Yes. and X-ray chest and blood reports. एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली कार्बन कॉपी अब मैं फरवरी में कराऊंगी. Yes. पहले 4 साल पहले, 3 साल 2020 अब पहले शायद 4-5 साल ही दे यूज्ड टू डू इट ट्वाइस इन अ ईयर. नाउ ही सेड साल में एक बारी. सो वेरी इंटरेस्टिंग. आई जस्ट वांट टू शेयर 2 minutes दैट लास्ट टाइम वी सेड कि माय डॉटर आस्क्ड हिम दैट अगर कैंसर बढ़ेगा तो कहाँ निकलेगा. सो ही लुक्ड एट मी, ही सेड ब्रेन में निकलेगा. आई सेड मत मारी गई अब ब्रेन में. It was just a random question कि अब HER2 कहाँ निकलेगा. So anyway, but very nice to have you, Rashmi, and hear your inspiring story. Really, really nice. एक्चुअली मेरा जो एक वो स्पॉट हर बार आ जाता है ना, उसकी वजह से वो पेट स्कैन रिपीट होता है. अदरवाइज ये डॉक्टर्स यही कहते हैं कि 2 इयर्स में मतलब पहली बार 1 ईयर, उसके बाद 2 ईयर, उसके बाद 3 ईयर तक कोई जरूरत नहीं है. पर मेरा अभी पिछले तक यही आया है कि एक बिल्कुल माइनर, पता नहीं, वो कहते हैं कि ये असली में कोई कैंसर वो है या नहीं, बट इट इज कमिंग इन पेट स्कैन. Yes. तो इसलिए रखना पड़ता है, नहीं, बट क्योंकि ये भी है ना, आपका ट्रीटमेंट टोटली दूसरे ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट से अलग चल रहा है, इसलिए अलग है। उनको कस्टमाइज है। हम्म। आई डोंट थिंक, मतलब पूरे अगर इंडिया में भी लगा लोग तो मतलब 1 से 20 लेवल से ज्यादा लोग ये अभी फेस्कोपी नहीं होगी, ना. बिकॉज नहीं। एक्सपेंसिव भी है, दूसरा मतलब नया चीज है, तो क्या बात बहुत कर कम रहे हो लोग। पीयूष, जरूर होंगे. बिकॉज जो हमने ट्रीटमेंट लिया है उसी का ही तो ये फॉल आउट है. एंड फॉल आउट है इवन, रूपा जी, बट आई थिंक एक्सपेंस। इट कॉस्ट एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। no, that is हम्म। because of the HER2 positive factor. No, that is the nuisance factor. Just Rashmi was HER2 positive, so was I HER2 positive. And these silly drugs, ये जो trastuzumab and that other one, these two are पैक्लिटैक्सेन। expensive drugs. So चलो यस। anyway. करीब करीब सेम रेट ही पड़ जाता है जो हर टू के लिए पहली मेडिसिन थी और फेस्को था.
करीब 30-40 हजार का अंतर है एक डोज में। एनीवे हम लोग इसके बारे में आप डॉक्यूमेंट करेंगे, सो आई थिंक वो भी आ जाएगा कि एक्सपेंस वाइज कितना पड़ रहा है, सो विल हैव क्लियर या इन्फॉर्मेशन आल्सो। तो ये सब पूरा ऑल पुट टुगेदर मतलब आप एक रिपोर्ट जैसा कुछ बना के फिर आई विश वी शुड हम्म। शेयर इन द ग्रुप। राइट 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 बाकी राइट। मैं एक बात कह रही थी कि मेरी जो बुक जो भी ये है ये लोगों तक पहुंचे, मैंने भी कोशिश की है पहुंचाने के लिए, और इसकी जो भी इनकम अभी तक हुई है वो मैं ऑलरेडी क्लास के उसमें दे चुकी हूँ, और भी मैं इधर यहाँ मेरे लोकल उसमें भी स्नेह स्पर्श के नाम से एक सोसाइटी है जो कैंसर पेशेंट्स को करती है, उनको करती हूँ मैं। इसको एक डोनेशन का वो बनाया है हमेशा, बहुत अच्छी बात है ये। जिसका आई भी मीन जिसका भी भला हो इस उससे, क्योंकि इस बीमारी से जो डर है उससे हमें निकलना है। मुझे तो ये आ गया कि इसको आप इधर के लोगों से कि हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, तो मैं अभी इतना वो नहीं। बिल्कुल। बट लोगों का ये भी रिक्वेस्ट आ चुकी है कि आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, हम पढ़ना चाहते हैं। हम्म, खैर, जो मेन डर है वो खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यही है कि हाँ। देखो, जिंदगी तो, मैं कभी कभी ये कहा करती हूँ कि जिंदगी तो एक्सीडेंट में भी जाती है, और भी बहुत हार्ट अटैक में बैठा बैठा बंद चला जाता है। कैंसर इसलिए मुश्किल लगता है कि एक तो उसके जो वो हैं स्पेशलिस्ट वो कम है, दूसरे जो पेन सहनी पड़ती है, जो मॉनिटरी लॉस होता है, उस सब का एक कंबाइंड इफेक्ट हो जाता है जो कैंसर को बहुत ड्रेडफुल बना देता है। राइट राइट राइट। तो इन सब यस। चीजों से शायद हम लोग अगर नहीं डरें तो कुछ ज्यादा बेटर कर पाए। मेहुल भाई, क्लोजिंग। नहीं, क्लोज करने को तो मन ही नहीं कर रहा है। रश्मि जी, थैंक यू सो मच। आप थैंक यू। आप आए, और देखो मैंने ना मेरा अलार्म भी ऑफ कर दिया था। मैंने रात को थोड़ा बुखार था तो मेडिकेशन वगैरह लिया था। तो ना मैंने मैसेज भी कर दिया था सविता और इनको कि मैं शायद नहीं आ पाऊंगा, बट वो पावर ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना, कि वो दिमाग में चल रहा था मुझे रहना है, तो मेरी नींद खुल गई। तो सो देखो, नाइस ऑफ यू। पावर ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है। लेकिन सल्यूट टू योर स्टोरी एंड यू नो द वे you think about how we fought it, how you fought it and all. Very inspiring, and yeah, आपके we are happy to have you in our group, and definitely we would connect people who need your help with you, and आपका बुक के बारे में भी हम बताएंगे. um, I just wanted to, like, I was curious, मतलब आप आपका कोई फैमिली मेंबर है क्या आसपास में? हाँ, I wanted to ask them how did they handle it, you know. फाइटर्स आप को तो हर हर कोई पूछता है, आपके बट नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरे बच्चे दोनों यूएस में हैं। अच्छा अच्छा, हाँ वो आपने और बताया. वो इस समय कनेक्ट नहीं कर पाए, एक बॉस्टन में है, तो Oh, मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग yeah, दे yeah. कांट। No, no, no एक worries. एक बॉयजी में है। But how was their, like, how did they react to, like, हाँ, राइट, इट इज। वैसे उन्होंने मुझे वहां से आके, जैसे तीन, एक दामाद है, एक बेटी है, एक बेटा, तीनों ने, बेटा तो अब तो मैरिज हो गई है पर तब नहीं था मैरिड, तो तीनों ने मेरा जो 8 महीने का टाइम था उसमें बराबर बराबर विजिट किया, एक एक मेरे पास रहता था, ये नहीं किया। इट वॉज वेरी थॉटफुल ऑफ देम कि उन्होंने इस तरह से प्लानिंग किया कि मुझे 3 महीने एक रुकेगा, दूसरा रुकेगा, क्योंकि इससे ज्यादा छुट्टियां शायद वो नहीं ले सकते थे I अपनी understand जॉब क्योंकि से। राइट, I'm also in the हम्म, US, लेकिन दिस इज द वर्स्ट पार्ट कि कोई फैमिली मेंबर अगर इंडिया में बीमार है तो हम्म, बहुत ही, मतलब, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि और बहुत। गिल्ट फील होता है ना कि हम मतलब क्या करें, मतलब यहाँ पे बेबस हो जाते हैं, तो वो एक बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, सबसे बट बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इंडिया में अकेली रहती हूँ। मतलब मैं अपने ढंग से अपनी लाइफ को चला रही हूँ, तो मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि आप हमें दिखते हो सामने, और आप ऐसी बात करते हो, तो हम वहां सरवाइव कर रहे हैं। सल्यूट टू योर एटीट्यूड, या. यस यस। या एनीबॉडी एल्स जो कुछ कहना चाहेगा रश्मि जी से? अंजलि जी तो जरूर कहेंगी क्योंकि उन्होंने भी बहुत अपना हॉबी बनाया, बहुत सारे हॉबी आए उनके कैंसर के बाद। इट्स अंजलि रियली जी। गुड। मैं अंजलि या जी के बारे में कुछ ना बोलूं तो ये अच्छा है. एक दिन वो मारेंगे मुझे पकड़ के. You come to India, Mehul ji.
आ जाइए इंडिया में। अरे अभी तो आया था, आप इतनी बिजी थे, देखो हम लोग सब मिले थे, देखो अभी नेक्स्ट टाइम। डोंट टेल मी, डोंट टेल मी, डोंट टेल मी। अभी सबूत है ठीक हमारे पास, सबके पास। अभी नेक्स्ट टाइम ना आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा, सब आपके घर पे आके बैठ जाएंगे हम लोग। यस, नो प्रॉब्लम। मैं तो हमारे कल ही हुआ था बड़ी मीटिंग हुई थी डॉक्टर लोपा जी के साथ। यस्टरडे वी हम्म, एंजॉय लॉट। नहीं अनुराधा ऐसे जी भी थे, सब थे। रश्मि जी, आई सल्यूट यू, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। थैंक यू, और थैंक यू। सुन के अच्छा लगा, वेरी पॉजिटिव। हम भी पॉजिटिव है, कैंसर के बाद हाँ, पॉजिटिव हो गए, लेकिन योर स्टोरी इज वेरी इंस्पायर्स। लाइफ में और जीना सीखा आफ्टर कैंसर। वी केम टू नो व्हाट इज लाइफ आफ्टर कैंसर। Everyone has their own story, but या I'm the या happiest lady in the world. I always say I'm the beautiful lady in the world. वो मिस इंडिया, नहीं मिसेस इंडिया और बेली डांसर, पता नहीं हाँ, उनमें कौन कौन सी खूबियां हैं जो निकल के बाहर आई हैं वाह, कैंसर के बाद। राइट राइट। हाँ, मैं खुद कहती हूँ कि राइटिंग का कभी नहीं सोचा था। ठीक है, मुझे अच्छा लगता था पढ़ना, तो मेरे हम्म, अंदर भी पता नहीं कहाँ से ये वो आया है। जाग गया आपका ऑथर। अब मैं आगे सोचती हूँ कि अच्छा ये हो गया, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करूंगी, तो इट इज लाइक जी, दैट। Very nice. हाँ बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आई विल आल्सो ऑर्डर वन ऑफ योर बुक, एंड मुझे मुझे लगा कि जैसे हम लोग डिफरेंट पेशेंट से मिलते हैं, एंड आई थिंक दिस कुड बी अ गिफ्ट, तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक जो चीज हम उनको दे सकते हैं हमारी तरफ नहीं, से। मैं हाँ, आपके पास भेज दूंगी कुछ कॉपीज, तो आप वेरी अपने आप कोई रियली रिक्वायरमेंट होगी तो राइट। उनको देना। जी आप, जी, दैट वुड बी ग्रेट, यस यस यस। तो क्योंकि आप ये लोग होल वो लोग। इंटरेक्ट करते हैं तो अच्छा है। जी जी जी। मेरे हाँ। बेटे ने तो ये प्रॉमिस किया है मुझे कि मैं इसको अमेरिका में भी छपवाऊंगा। अच्छा। तो हाँ पता नहीं हो पाएगा या नहीं, बट ही सेड कि मुझे तो ना यूएस में इसको प्रिंट कराना है। मैंने कहा बेटा पूरा इंडियन उसमें है। कहता कोई बात नहीं। हाँ, कहते इंडियन उन्होंने, फैमिलीज वहां पे भी हैं, सो इट्स लाइक एंड पीपल कैन कनेक्ट, डजंट मैटर, क्योंकि इमोशंस तो सेम ही रहते हैं एंड ऑफ द डे। हाँ हाँ। Okay, and Krishna, before we close today's session, because she is a psychology student, I think she will definitely have something to say. Student नहीं है, अब तो वो सब कुछ कर चुकी है। I think she is into her job. अभी टीचर है, टीचर। हाँ, अभी तो पढ़ा रही हैं। ओके। हाँ, No, I mean, I actually wanted to attend your session today because when I saw that you wrote a book, I was like, okay, finally I'll be meeting a survivor who's written a book because I wanted to write a book since a very long time, and अब तक 1% का भी progress नहीं हुआ है. So it was like, I think your whole story, I was listening to your session, and I think so inspiring all that you said. like मुझे I'm a childhood cancer survivor, तो जब मुझे कैंसर हुआ था I was a child, but my mom used to do the same things with me. continue मैं बचपन में when I was undergoing my treatment, वो टाइम पे I used to dance, I used to go to school. मेरे डॉक्टर्स ने मेरी मॉम को बोला था कि she might have to miss school for 1 year, but मैंने स्कूल मिस नहीं किया. आई यूज टू गो टू स्कूल जब भी मेरे नॉन कीमो डेज होते थे. I used to do everything. So I feel I could, uh, connect with you on many parts of your journey. But yes, when you hear new people's journeys, you feel that strength, and I felt that थैंक यू, after connection. listening to this. So much for coming and sharing your story, and really, really inspiring. थैंक यू, थैंक यू। मेरे Okay, लिए great. मेरे लिए एक ये सेशन जो है बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन है। मैं जाती हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, बट एक तो वोकल नहीं होते लोग, डरते हैं मोस्टली। तो मुझे ये लगता है कि मैं कैसे इन्हें वोकल और बनाऊं, क्योंकि समहाउ जब हम किसी को अपना वो कहते हैं तो हमारा डर कम होता है। तो ये Right. प्लेटफॉर्म के लिए मैं हमेशा ही बहुत ज्यादा इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। इवन माय बुक हैज बीन, इन वन लाइन हैज बीन मेंशन्ड हियर इन माय बुक, Oh, कि मैंने उनको अपनी बात बताई, वहां पे शेयर करी, तो मुझे कई लोगों ने कुछ कुछ पूछा। जी। मेरे पास फोन्स भी आए, मेरे पास मैसेंजर पे मैसेज आए। तो मतलब जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको
सजेशंस भी मिलते हैं और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो कनेक्शन जो है वो सबसे बड़ा वो है कभी भी बीमारी में, जो हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत कम हो जाता है। तो मुझे एब्सोल्युटली हमेशा कैंसर सर्वाइवर्स का, जब मैंने ज्वाइन किया था तब से लेकर, हालांकि मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ इस पे, आई विल ट्राई टू बी एक्टिव, मोर एक्टिव। मुझे आप सविता से आज बात करके ये लगा कि जब मैंने अलग वहां पे बात करी थी कि आईटी प्रोफेशनल इतने बिजी होते हैं एंड शी इज स्पेयरिंग सो मच टाइम। मैं तो खाली हूँ, मुझे करना चाहिए। तो एक मोटिवेशन मेरी भी हो गई आज। थैंक यू। हम लोगों के लिए शायद ये टू बी ऑनेस्ट, जब मैं ट्रीटमेंट से खुद गुजर रही थी तो इट वाज लाइक वन ऑफ द प्रॉमिस आई मेड टू माई सेल्फ कि कैसे भी करके टाइम निकाल के, चाहे कुछ भी करके, अगर भगवान ने मुझे जीवन दिया तो मुझे उसको किसी किसी भी तरह से यूज करना ही है, मतलब पॉजिटिव वे में। एंड आई थिंक हम सभी यहाँ पे जो भी लोग हैं, दे आर ऑल्सो ऑन सेम पेज कि नहीं, हमारे एक्सपीरियंस से अगर किसी और को सपोर्ट मिल सकता है तो क्यों नहीं। और बिकॉज ऑफ दैट सेम लाइक माइंडेड पीपल, हम लोग सब एक ही तरह से सोचते हैं, तो वी टेक आउट सम टाइम। एवरीवन इज बिजी। संडे को मतलब ऐसा नहीं होता कि हाँ सबके घर पे काम होते हैं कुछ भी, कि नहीं, हमें हमें टाइम निकालना है, हमें करना है, ये हमारे खुद के साथ कमिटमेंट है। नो पर्सनल गेन हियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो this is the platform, I think, and we keep sharing ideas, and Rashmi ji and everybody who is hearing, आपके पास, if you think that you can contribute in any other ways, just, please feel free to connect. We'll definitely try to execute. We need people, we need ideas. और जितना हम कुछ कर सकें तो डेफिनेटली करेंगे। तो बुक वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वो मेरा खुद का था। आई मीन, आई डेफिनेटली नॉट एवरीबडी इज अ रीडर, बट एटलीस्ट जो वहां से स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं तो उनको इट विल बी हेल्पफुल। या ठीक है, thank you so much everyone, and yeah, Anjali ji, yes, 4th Feb is a World Cancer Day, right? yes, 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 सविता जी सुन रहे हो ना? सविता जी, बिल्कुल 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 सुन रहे हैं। 4th Feb is a World Cancer Day, so we keep fun something before that or after that or same day. अरे So तो we आप all आइडियाज can शेयर connect. करिए ना। आप बताइए कि क्या ऐसा इंटरेस्टिंग किया जाए, नहीं यूनिक नहीं, समथिंग, और एक सजेशन, एक हाँ काम करते हैं। सविता, लेट्स हाँ लेट्स मेक अंजलि जी इंचार्ज ऑफ दैट, वॉट एवर। काम आपको ही मिल गया। करना है बस। नहीं नहीं सब नहीं फ्री नहीं, होना चाहिए उस दिन, और ना ना, सर्वाइवर शुड बी देयर। आप करो, बाकी हम मेहनत कर लेंगे सब। नहीं, वो आई थिंक वो कह ओके रहे हैं कि फाइन, कनेक्ट करें। आई थिंक शी सजेस्टिंग टू कनेक्ट वर्चुअली एंड देन वी डू ऑनलाइन। सम फन एक्टिविटी। या यू यू हाँ यू हाँ। स्टार्ट यस द यस, इनिशिएटिव अंजलि जी, फिर हम लोग आप बोलिए क्या करना है और हम लोग आपको हेल्प करेंगे। आपको हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए हम पूरे हैं, बट यू ओन इट, लाइक यू आर द ओनरशिप, यू हैव द ओनरशिप। तो वो कह रहे हैं मेहुल। हाँ, ठीक है, मैं मैसेज करती हूँ, ठीक है। आप और लीडर। मेहुल जी गेट ओके। वेल सून। अरे मेरा तो चलते हाँ, मैं रहे। आज जैसे आई गॉट वेल yes, ऑलरेडी। and get well soon. You are अरे not well, you said, right? नहीं नहीं, बट मेहुल जी अभी की जर्नी से ये मेहुल सेशन जी की जब, जर्नी से मैं भी बहुत इंस्पायर हुई हूँ। ही इज Oh my ही इज God. द किंग। अरे मेहुल नहीं, इज द किंग, Yes, राइट। yes. कोई ऑप्शन नहीं था रश्मि जी। उनको So yeah, and yeah, definitely there is some eternal power that has pulled me out, and my yes. wife, the main fighter. या डेफिनेटली, यस यस। हम लोग बहुत इंस्पायर्ड होते हैं उनसे। मेहुल जी का मैं बार बार देखते रहती हूँ। हमारा तो कुछ नहीं भाई, उनका देखो, उनका देखो। उनका और मैं सबको राइट। बोलती हूँ, गो टू मेहुल एंड चेक दैट, आपका प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आगे वहां देखो करके। सो वी आर सो हाँ मच इंस्पायर्ड। और उनसे बात नहीं करो ना, एक बार कुछ मस्ती करो, बात करो तो जी भर जाता है। चल आज मेहुल जी दिखे मुझे। हाँ। मैं भी पीयूष थोड़ा जी सा कहाँ है? पीयूष, यस, पीयूष भी हैं, बट मेहुल जब का मैसेज, आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन। ऑफ कोर्स आई वांटेड यू कि यू गेट वेल सून, बट मुझे लगा नहीं। अच्छा, मेहुल माय पार्टनर, लाइक टू होस्ट दिस सेशन इज नॉट देयर। मैंने कहा चलो आज अकेले मैनेज सविता जी, करना यू आर पड़ेगा। ऑल्सो ग्रेट। इतना अच्छा एंकरिंग करते हो आप। सो अरे प्रिटी यू पता लुक, नहीं। God, नजर आप न तो लग चढ़ा के जाए। रखे हो, चढ़ा के। No, you are so beautiful, really. मैं थैंक बोलता यू, नजर थैंक यू, ना लग जाए, आई मैंने उतार दिया एक्सेप्ट। आपका नजर। I'm proud of you. The work you all थैंक are यू, doing, थैंक I'm यू। proud of you. तो यस आपके यस, पूरे अभी टीम हमें वाले हैं जो भी काम कर रहे हैं। Yes, करेक्ट है। मुझे everyone. मुझे भी ना थोड़ा वो चाहिए, और इंस्पिरेशन लेना है अपने आप से कि ना कुछ और करना है, कुछ और करना है। ऑफ कोर्स टाइम की कमी रहेगी, ये सब चीजें रहेगी, बट करना है। मेहुल भाई, करना है कुछ और भी। Yes. You will go, don't ठीक है। worry.
Yeah, and of Yeah. course, new people Thank you will so keep much. joining. Yeah, thank you Yes, everyone. right. Okay. Yeah, Thank okay, you so okay, much. bye. Thank Thank you, you. Thank you, bye. Rashmi ji. Bye.